हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट पार्ट, दैट इज प्रेशर। तो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्या मतलब है इसका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज पास्कल। इसको PA से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से। ये जो मैरून कलर का बोर्ड आपको दिख रहा है, मान लीजिए मैं इसको धक्का दे रहा हूं, ऐसे धक्का दे रहा हूं, मतलब इसको मैं पुश कर रहा हूं। इसको मैं पुश कर रहा हूं मतलब क्या, इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स डाल रहा हूं। मैं इसको पुश कर रहा हूं ऐसे, इसको मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, मतलब मैं ये पूरी की पूरी जो बोर्ड है इसको मैं पुश कर रहा हूं, मतलब मैं पूरी की पूरी ये जो बोर्ड है उसके ऊपर फोर्स डाल रहा हूं। क्लियर है। मैं ये जो वॉल आपको दिख रहा है, मैं ये जो पूरी वॉल के ऊपर फोर्स डाल रहा हूं। क्लियर है। मान लीजिए ये जो वॉल है इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 10 मीटर है, मान के चलिए, और इसकी जो ब्रेड्थ है 2 मीटर है, ठीक है। और मैं लगभग जो फोर्स मैं इस वॉल के ऊपर डाल रहा हूं ये मान लीजिए 200 न्यूटन के आसपास है, ठीक है। मैं ये पूरी वॉल के ऊपर फोर्स डाल रहा हूं, तो ये जो वॉल का जो एरिया होगा, वॉल का जो एरिया होगा ये रेक्टेंगुलर है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। ये वॉल का एरिया हो गया। इसका मतलब ये जो वॉल है वॉल को पुश कर रहा हूं, मतलब मैं 20 मीटर स्क्वायर एरिया को पुश कर रहा हूं, वॉल को पुश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, मतलब 20 मीटर स्क्वायर जो एरिया है मैं उसको पुश कर रहा हूं। वो वॉल हो सकता है, ठीक है, यहां पर तो ये वॉल ही है, हो सकता है क्या, तो मैं 20 मीटर स्क्वायर एरिया को पुश कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं 20 मीटर स्क्वायर एरिया को पुश कर रहा हूं, 20 मीटर स्क्वायर एरिया को पुश कर रहा हूं। सो 20 मीटर स्क्वायर एरिया पुश्ड बाय 200 न्यूटन फोर्स। ध्यान से एकदम, मैंने 20 मीटर स्क्वायर एरिया को पुश किया, कितना फोर्स लगाया मैंने, 200 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया will be pushed by 200 Newton
अपॉन 20, इसको कैंसिल करूंगा तो 10 आएगा। तो इसका मतलब ये है 20 मीटर स्क्वायर एरिया को मैंने पुश किया, 200 न्यूटन फोर्स डाला। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स गिरा? मैंने 20 मीटर स्क्वायर एरिया पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगा? 10 न्यूटन फोर्स लगा। सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया will be pushed by 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? इतना फोर्स लगेगा, और इसी को ही कहते हैं प्रेशर। सो प्रेशर इक्वल टू 10 PA। ठीक है, बात क्लियर हुई? मैंने 20 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगभग 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? जितना फोर्स लगेगा उसे ही हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। कोई दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए $500 न्यूटन फोर्स applied on a surface of dimension 15 into 6 meters, then find the pressure। ये पूछ रहा है 500 न्यूटन का फोर्स आपने एक सरफेस के ऊपर लगाया, और जो सरफेस के ऊपर आपने लगाया उसका डायमेंशन है ये, मतलब उसी सरफेस का जो लेंथ है वो है 15 मीटर, और जो ब्रेड्थ है 6 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? 15 इंटू 6। साइड से तो पता चल रहा है कि वो रेक्टेंगल ही होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने 90 मीटर स्क्वायर एरिया पर 90 मीटर स्क्वायर एरिया इज पुश्ड बाय, कितना फोर्स आपने लगाया? 500 न्यूटन, पुश्ड बाय 500 न्यूटन फोर्स। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया will be pushed equal to 500 upon 90। 0 से 0 गया, इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, कितना आएगा? 5.5। सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगाया आपने? 5.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सो दिस इज, इसे ही हम कहेंगे प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू 5.5 पास्कल्स। क्लियर हुई बात एकदम? तो प्रेशर का मतलब होता है एक यूनिट स्क्वायर एरिया पर जितना आपने फोर्स लगाया, एक यूनिट स्क्वायर पर आपने जितना फोर्स लगाया उसे ही हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है? So pressure equal to force upon area। so इसका क्या मतलब है? ध्यान से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब ये है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? पहले इसको समझते हैं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसका मतलब यह है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ना पड़ेगा, फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने किसी सरफेस पे, यहाँ पर मैंने, ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो प्रेशर इतना आया। अगर मैं वहाँ पर फोर्स को अगर डबल कर देता, फोर्स बढ़ जाता, तो ये वैल्यू भी बढ़ जाती। समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर मैंने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये जो प्रेशर है वो 5.5 आया। अगर मैं यहाँ पर इसको 1000 कर देता तो ये 10 आता। अगर इसको मैं 2000 कर देता ये 20 आता। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये, अगर प्रेशर बढ़ा तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर प्रेशर घटा तो फोर्स भी घट जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये, अगर प्रेशर आपका बढ़ेगा तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, अगर प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो फोर्स को भी कम होना पड़ेगा। क्लियर है? आप दूसरे स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो इसको, अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया को कम होना पड़ेगा, अगर आपका प्रेशर कम होगा तो आपका एरिया ये बढ़ जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल लगा के समझेंगे तो बात और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।
तो पहला कंडीशन तो हमने देख लिया, अब दूसरा कंडीशन को चलिए हम देखते हैं। आपने शायद देखा होगा स्टोरी ऑफ नाइफ। स्टोरी ऑफ नाइफ, ठीक है। जो छुरी होती है बच्चों, वो तो एक होती है शार्प और दूसरी होती है ब्लंट। शार्प का मतलब तेज धार होता है और ब्लंट का मतलब धार नहीं होता बिल्कुल। अगर मैं आपको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाऊं, जो छुरी है, जो धार है, उसको अगर मैं धार को माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो शार्प नाइफ है उसकी धार कुछ ऐसे दिखेगी, और जो ब्लंट वाला नाइफ है इसकी धार आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको बताया है। अगर माइक्रोस्कोप की मदद से आप छुरी के धार को देखेंगे, जो शार्प नाइफ होगा उसका धार आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और जो ब्लंट वाला नाइफ है उसकी धार आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो अभी आप एक काम कीजिए, एक एप्पल को लाइए। एक एप्पल है आपके पास, दिस इज वन एप्पल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा एप्पल बना, या एप्पल बना क्या, ऑरेंज बन गया है, ठीक है। ये आपने एक एप्पल को ले आए। अब ये एप्पल को शार्प नाइफ के मदद से काटिए, ये फटक से कट जाएगा, एकदम सटक से कट जाएगा। इसकी मदद से काटने की कोशिश कीजिए, ये कटेगा नहीं। ब्लंट नाइफ के मदद से काटने की कोशिश करेंगे तो ये कटेगा नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया कम है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर का मतलब फोर्स बढ़ गया, तो ये आराम से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है का मतलब प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रेशर कम है, इसीलिए क्या हुआ, प्रेशर कम है, इसीलिए ये ठीक से कटा नहीं। ये जो ब्लंट वाला नाइफ है, इससे ये एप्पल ठीक से कट नहीं पाया। क्लियर है, एकदम क्लियर। लगेज वर्सेस कुली और पोर्टर, इसको हम पोर्टर भी कहते हैं, PORTER, पोर्टर। हैरी वाला पोर्टर नहीं है, हैरी पोर्टर वाला पोर्टर नहीं है। हमारे पोर्टर भाई साहब हैं जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब कोई पोर्टर भाई साहब सामान को ऐसे उठा के अपने सिर के ऊपर रखते हैं ना, तो क्या होता है, एकदम ध्यान से आपने देखा होगा, वो सामान को अपने सिर के ऊपर रखने से पहले एक कपड़ा लपेट लेते हैं और अपने सिर के ऊपर रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, ध्यान से, ये उनका हेड है, हेड। अब इसके ऊपर सामान रहेगा,
अगर मैं ऊपर से देखूं तो उनकी जो हेड है वो कुछ ऐसा दिखेगी, ठीक है। अभी वो क्या करते हैं, उनके हेड के ऊपर एक कपड़ा, ऐसे कपड़े को वाइंड अप करके अपने सिर के ऊपर वो रख देते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से एक कपड़े को वाइंड अप करके, कपड़े को लपेट के अपने सिर के ऊपर वो ऐसे रख देते हैं। तो ध्यान से एकदम क्लियरली, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा, प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब उनके सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, सिर में दर्द होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया बहुत ही बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उनको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मतलब बहुत कम तकलीफ होगी, मगर यहाँ पर वो आराम से चीज़ों को बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट स्टोरी, स्कूल बैग वर्सेस किट्स। आपने देखा होगा आपके जो स्कूल का जो बैग है उसकी जो स्ट्रैप होती है, यहाँ लगती है स्ट्रैप, जो स्ट्रैप होती है वो बहुत ही चौड़ी होती है, इतनी चौड़ी एकदम, ठीक है। आपका जो स्कूल बैग है उसका जो स्ट्रैप होता है ये कुछ इतनी चौड़ी होती है स्ट्रैप। अगर क्या होता, अगर आपके जो बैग का स्ट्रैप है वो अगर ऐसा होता, क्या होता? दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर ये बैग स्ट्रैप आपके बैग में अगर है और आपने इसको डाला है अपने कंधे पे तो आपको यहाँ पर दर्द होगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा फोर्स। हमने यहाँ पर देखा था अगर प्रेशर हाई है तो फोर्स भी हाई होगा। तो ये बैग स्ट्रैप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोर्स डालेगा, इसलिए दर्द होना शुरू करेगा। इसीलिए जो बैग का जो स्ट्रैप होता है उसको थोड़ा सा वाइड बनाते हैं ताकि वहाँ पर एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। क्लियर है बात एकदम? तो मिटा दूं? प्रेशर exerted by liquids and gases. जो लिक्विड होती है जैसे वाटर या कोई भी लिक्विड हो, ये भी प्रेशर डालती है। आप सोचोगे लिक्विड प्रेशर डालती है, बात कुछ समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे तो चलिए, यहां पर मैंने क्या किया, एक ग्लास का सिलिंड्रिकल पीस मैंने ले लिया, ठीक है।
सेम डायमेंशन का, सेम लंबाई सेम डायमेंशन का और एक ग्लास का टुकड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके ये एंड में मैंने एक बलून को बांध दिया और यहाँ पर मैंने भी एक बलून को बांध दिया। बैलून को मैंने यहां पर बांध दिया। ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, वाटर डालूंगा, तो आप देखना यहां पर जो बैलून आपने लगाया है ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट करेगा। ये धीरे धीरे फूलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ये फूलना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। अब आप क्या करोगे, पानी के लेवल को आप बढ़ाओगे। अगर पानी के लेवल को आप बढ़ाओगे, पानी जैसे जैसे बढ़ेगा ये जो बैलून है इसकी साइज वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये बैलून जैसे जैसे पानी का लेवल जो बढ़ेगा ये साइज जो है ये ऐसे बढ़ती जाएगी।